Assalamu alaikum, dear students. Continuing the series of online lectures, in the previous lecture we have discussed about length as a physical quantity, and in this topic we have discussed about how we can define length. ठीक, इसमें हमने बोला था सिंपली कि अगर मेरे पास ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूं, वो मुझे आ जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक, फिर हमने बोला था सिंपली कि लेंथ होती क्या है. हमने बोला था कि सिंपली वी हैव गॉट द 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. दिस गिव्स मी द लेंथ एंड वी हैव ट्रीटेड दिस लेंथ एज एन फिजिकल क्वांटिटी, एज एन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक, नाउ वी विल कंटिन्यू लिटिल बिट अबाउट इट, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट एंड व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी आर गोइंग टू मेजर इट. ठीक, पहले मैं बता दूं कि लेंथ के लिए कोई मानो कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. इट इज वेरिएबल. मीन्स सपोज आई हैव गॉट हियर स्क्वायर फील्ड, इट्स लेंथ विल बी 1, एंड हियर आई हैव गॉट द रेक्टेंगुलर फील्ड, इट्स लेंथ विल बी अनदर. सो आई हैव टू अप्रोच in two different ways for measuring this process and this process. ठीक, to overcome this, various instruments were put forward to measure the length of the substance, to measure the length of the system which is under our investigation, and these instruments were called as measuring instruments. What? Measuring instruments. इनमें से सबसे पहले हमारे पास आएगा रूलर, स्केल. ठीक, आई विल सी स्केल. शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिल जाते हैं हमें. दिस स्केल इज जस्ट लाइक, लुक्स लाइक दिस. ठीक, हियर इज 1, हियर इज 2, हियर इज 3, हियर इज 4, here is 5, here is 6, here is 7, up to 10, and these are big divisions. This one big division is further divided into 10 divisions. 5. ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है स्केल से, किससे? स्केल से, तो जो मेरी स्केल है वो तकरीबन 15 उस पर लिखा होता है. टोटल जो मार्क्स होते हैं, बिग मार्क्स 15, और हर कोई मार्क फर्दर डिवाइड किया होता है 10 डिविजन्स में. कितने में? 10 डिविजन्स में. नाउ आई एम गोइंग टू मेजर दिस स्क्वायर फील्ड. हाउ आई एम गोइंग टू? आई विल पुट द मार्क 1 और 0 हियर, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स मेजरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो मेरी इस स्क्वायर फील्ड की लेंथ आ जाएगी, जहां तक मेरे स्क्वायर, जहां तक मेरी स्केल का नंबरिंग इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड होगा, दिस विल बी द लेंथ ऑफ माय स्क्वायर फील्ड. ठीक, चलिए आगे. अब इसी स्क्वायर फील्ड को मुझे अगर मेजर करना है वाया टैब, फीता, दिस आई विल पुट हियर दिस मार्क, and up to this mark I will drop the length of my tab. ठीक, तो जो नंबर कोइंसाइड करेगा इस पॉइंट तक, जो मेरा पॉइंट बी होगा, I will mark as an ABCD. ठीक, जो नंबर मुझे कोइंसाइड करेगा इस पॉइंट तक, I will call this the length of my square field, but in what? Foot, here in meters or centimeters. ठीक, इसी तरह मेरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मुझे मदद करते हैं किसमें? टू मेजर द अपैरेट्स, टू मेजर द लेंथ और थिकनेस ऑफ द सबस्टेंस. उनमें से और एक है स्क्रू गॉज. ठीक,
ये होता कैसा है, ऐसा, ठीक। यहाँ पे इससे होती है जस्ट लाइक द हैंडल एंड हियर इज द स्क्रू, ठीक। इससे क्या होता है, वी आर रोटेटिंग इट ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक। आई एम पुटिंग दिस स्क्रू गॉज इनसाइड द सर्कुलर और सिलेंड्रिकल शेप्ड अपैरेट, ठीक। तो क्या होगा कि जब मैं इस स्क्रू गॉज को रोटेट करता हूं, इस नट को रोटेट करता हूं, जो मेरी लेंथ होती है इस आर्म की, ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अप टू जस्ट लाइक आई विल शो यू दिस and this. I will insert here screw gauge. Here I am rotating the nut. What is going on? This length will increase till this point, and as this point is reached, I am going to simply note this reading. Here is the numbering, and I will find the radius or diameter of this figure. One more, here is vernier caliper. Vernier caliper is also used to find the diameter of the closed figures, like we have got circle, we have got cylindrical shape, we have got cones, ठीक। all these apparatus, all these substances, all these things can, the diameter of these things can be obtained with the help of vernier scale, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमें मेजरमेंट किसी अगर हमें किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी हो, तो हमारे पास बहुत सारे आलात इंस्ट्रूमेंट्स है। उनमें एग्जाम्पल स्केल है, जैसे कि मैंने बोला स्केल से हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं। हमारे पास टैप है, ठीक। हमारे पास स्क्रू गॉज है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। All these apparatus help us to measure the length of any system which is under our investigation, ठीक। यानी कि इसी लेक्चर के साथ जो हमारा लेंथ एज एन फिजिकल क्वांटिटी था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सिंपली लेंथ की डिफिनीशन दे दी, फिर हम दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं, फिर हमने कह दिया कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हैं। उनमें हमने स्केल बोला, स्केल सिंपली एक सॉलिड शेप्ड है, स्ट्रेट लाइन जैसी होती है। इट इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। इस पे नंबरिंग होती है, 15 नंबर्स होते हैं और हर कोई नंबर फर्दर सब डिवाइड होता है 10 नंबर्स में, ठीक। फिर टैप आया, ठीक। टैप में ऑलमोस्ट इट इज ऑफ 6 फीट यानी कि 5 फीट यानी कि 16 इंचेस, 12 इंचेस मेक 1 फीट, ठीक। फिर हमने उठाया स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में क्या होता है, एक्चुअली ये इट इज जस्ट लाइक अ सर्कुलर शेप एंड देयर इज हैंडल इज कंट्रोल्ड बाय द स्क्रू रोटेटर। व्हेन वी आर गोइंग टू रोटेट the length increases and this increase in the length gives me the idea about the measurement. One more instrument, that is vernier caliper. Vernier caliper consists of the two scales and we have to find the least count between these two. Thank you.